तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे पिता के समान पूज्य पाद संत किरणदास जी महाराज, पूज्य स्वामी चंद्रवेश जी महाराज, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, मेरी अनन्य साथी प्रवेश आर्या, सम्मानित मंच, सभी आदरणीय सज्जनों, मेरी आदरणीय मातृशक्ति, पिछले 3-4 वर्षों से हम पूज्य संत किरणदास जी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने, मैं ये कहूँगी कि हमारे जीवन में उनके सानिध्य में आकर के बहुत सारा बदलाव आया। और जब भी हम मिलते हैं तो एक नई प्रेरणा उनसे हमें मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। और आप इस तरह से हमें, हमारे ऊपर वात्सल्य बरसाते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते, वात्सल्य देते। शायद माता पिता को तो इतना नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कहाँ चल रहा है, किस अवस्था में है, लेकिन आप हर वो छोटी बड़ी कमी को देखते हुए, उनको दूर करते हुए हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो हम पूज्य संत किरणदास जी के बहुत बड़े ऋणी मैं कहूँगी। और जैसे ये हमें मार्गदर्शन देते हैं कि इस प्रकार से समाज का काम करते रहें, तो मैं ये मानती हूँ कि जितनी ज़्यादा हम एक उत्साह से आगे बढ़ेंगे, इनके ऋण से शायद ही ऋण हो पाए। पिछले 5 अक्टूबर से यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है। आपके संचालन में हर धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पधार रहे हैं और अपने अपने मतों के अनुसार अपनी बात रख करके जा रहे हैं। आप उनको सब सुन रहे हैं। हम आज एक तरह से आर्य समाज की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच पधारे। और जैसा पूज्य स्वामी चंद्रवेश जी ने आपके सामने विचार रखे कि आर्य समाज का जो आधार है वो हमारे वेद है, और वेद जो है वो सभी एक तरह से इसमें सत्य विद्या है, ये सभी विद्याओं का मूल है। और जिस प्रकार से ये सृष्टि का आरंभ हुआ, और साथ में जैसे हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट लेते हैं कि इस वस्तु का, इस चीज़ का इस प्रकार से प्रयोग करना है। और जब किसी भी देश को हम चलाते हैं तो उसका संविधान बनाया जाता है। संविधान में यही होता है कि हम किस किस प्रकार से इसमें नियम लागू करें, कैसे कैसे इसको बांध करके चलें, अनुशासन इस देश का हो और उस ढंग से इस देश को आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से ये सृष्टि बनाई तो उस परम पिता परमात्मा ने उन 4 ऋषियों के माध्यम से हमारे बीच में वेद पहुंचाए कि इस प्रकार से अपने जीवन का निर्माण किया जाए। धर्म क्या है? धर्म के बारे में हम अलग अलग प्रकार की चर्चाएं, अलग अलग प्रकार के विचार सुनते। मैं ये मानती हूं कि धर्म एक ऐसी चीज है कि धर्म, हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं और मनुष्य का जो धर्म है वो क्या है। आज हम अलग अलग मत संप्रदाय बना करके बैठे कि हम धार्मिक हैं, मैं इस धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस धर्म से जुड़ा हुआ हूं। सभी लोग इस देश में 96% लोग किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए, केवल 4% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारा किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। 96% लोग जिस देश के ये कहते हो कि हम धार्मिक हैं, और फिर भी धर्म के नाम पर जहाँ इतना ज़्यादा
उपद्रव है, इतना ज़्यादा एक कहेंगे रक्तपात है कि धर्म के नाम पर कितने जीवों की हत्या की जाती है, आपस में इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म में कहीं ना कहीं कमी। हमें ये समझना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म यही है मानवता, कि जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर नैतिकता है, वही धर्म है। कि जो चीज, जो भी व्यक्ति विशेष है, वस्तु है, वो अपने आप में अगर स्थित है तो वो हमारा धर्म है। और अगर हम किसी भी पराई चीज को ग्रहण करते हैं, वो हमारा धर्म नहीं। गड़बड़ यही हो रही है कि जब हम किसी पराई वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, वहीं बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। स्वयं में अपने आप में स्थित होना हमारा धर्म है, स्वधर्म। और अपने आप में जब हम स्थित हो जाएंगे तो उसमें हम स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र कि अपने आप में हम अपने धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं को ग्रहण कर रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। और अगर पराये को, पर को ग्रहण कर रहे हैं तो हम प्रतंत्र हैं। यही हो रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने, हमारी जो नैतिकता, हमारे जो मनुष्य के गुण हैं, मनुष्य का धर्म है, उससे हट करके और दूसरी जितनी भी पराई चीजें हैं उनकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। तो वहीं से हमारा जो धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, वहीं से हमारा बिखरता चला जाता है। स्वामी जी ने बताया कि धैर्य, सहन शक्ति, धैर्य, धृति, वो हमारी धर्म का पहला लक्षण है। तो जब भी, क्योंकि इस दुनिया में जब भी व्यक्ति पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मन में कामना जागती कि मैं ये करूं, वो करूं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। वो अपने धर्म से हट गया तो समझो उसकी जो है धर्म उसका एक तरह से बर्बाद हो गया। वो अपने धर्म से जो है एक तरह से हट गया। दूसरा जो धर्म, जो हमारे इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं कि इस ग्रंथ में ये है, इस ग्रंथ में ये है, किसको ठीक माने, किसको गलत माने। तो 3 कसौटी हैं। जैसे अभी पूज्य स्वामी आर्यवेद जी ने आपके सामने बात रखी थी कि बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से हम काम करते हैं। तो जहां इंसानियत का एक धर्म है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, कोई भी है, सबका धर्म एक जैसा है। स्त्री है, पुरुष है, सबके अंदर नैतिकता होगी, सबके अंदर इंसानियत होगी तो वो अच्छा समाज बना सकते हैं। और यही हमें अपने धर्म ग्रंथों में देखना चाहिए। हमें कसौटी पर कस करके चलना चाहिए कि किसी भी धर्म ग्रंथ में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो पालन पोषण होता है, क्या वो दोनों का, लड़के का, लड़की का एक जैसा है या अलग अलग है। दूसरी बात हमें ये देखनी चाहिए कि इस धर्म ग्रंथ में शिक्षा, दीक्षा लड़के की और लड़की की बराबर है या इसमें कुछ गड़बड़ है कि पक्षपात दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, समाज में नारी को किस नज़र से देखा जा रहा है और पुरुष को किस नज़र से देखा जा रहा है। अगर इन बातों में, तीनों में अगर समानता किसी भी ग्रंथ में दिखाई देती है तो वो सही मायने में सही ग्रंथ है, सही शास्त्र है। अगर इसमें कहीं भी तीनों बातों में अगर स्त्री पुरुष में कहीं भी आपको पक्षपात दिखाई देता है तो वो सही ग्रंथ नहीं है। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज महिलाओं के मामले में समाज एक इस प्रकार का अपना स्वरूप बनाए हुए, इस प्रकार की मानसिकता बनाए हुए। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में कहीं भी किसी भी प्रकार से दहेज का नामो निशान नहीं मिलता है। और ये कहा है कि अपनी बेटी को दहेज के रूप में अगर कोई चीज देनी है तो सबसे पहले उसकी दिमाग की शक्ति को मजबूत करो, कि लड़की बुद्धिमान होनी चाहिए। ये जितने भी हम कूलर है, फ्रीज है, टीवी है, इनकी देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कि लड़की को मनोवैज्ञानिक बनाओ, कि उसको अंदर तक, गहराई तक जाने की शक्ति उसके अंदर पैदा करो। क्यों? क्योंकि वो जब ससुराल में जाती है तो उसको सबका मुकाबला करना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है, सबकी अपेक्षा होती है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है तो सबको समझे,
तो अंदर तक, गहराई तक जाने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अपनी बेटी को मनोवैज्ञानिक बनाओ। और तीसरी बात आती है कि उसको पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक की जितनी भी विद्याएं हैं, विद्याओं में उसको पारंगत करें। क्योंकि आप ये माने कि वेदों में ही ये लिखा है कि आज चाहे किसी भी पर कुत्तों को का भी एक्सपर्ट होता, कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, घोड़ों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, हर प्राणी को, हर जीव को ट्रेनिंग दी जा सकती है, कोई भी दे सकता है। लेकिन इस इंसान को, इस मनुष्य को सही इंसान बनाने की ट्रेनिंग अगर कोई दे सकता है तो वो माँ दे सकती है, एक औरत दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। वही उसको सही मनुष्य बना सकती है, उसके अंदर मानवता के गुण धारण करवा सकती है। इसीलिए उसके लिए विद्या, इसलिए उसके लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिक्षित बनाना चाहिए, दिमाग की शक्ति मनोवैज्ञानिक बनाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा से ज़्यादा विद्याओं में उसको पारंगत करें। ये एक दहेज के रूप में, वेदों ने कहा ये दहेज के रूप में ये सौगात हमें अपनी बच्ची को देना चाहिए। और आज क्या है, अयोग्य लड़की है, शिक्षा दीक्षा है नहीं, धन ज्यादा है तो ज्यादा धन दे दे, लड़का योग्य बन जाएगा, वो अपनी लड़की को बेच रहे, ऐसी हालत हो रही है। दूसरी, कहीं भी वेदों में किसी भी मंत्र में तलाक शब्द कभी भी नहीं आया। तलाक शब्द का कोई भी नाम निशान नहीं है, किसी भी मंत्र में तलाक शब्द है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का हमारा समाज होता नहीं था कि यहाँ इस तलाक की प्रथा चलाई जाए। और आज कदम कदम पर हम देख रहे हैं, हर घर में झगड़े हैं, और इन झगड़ों में पड़ करके आदमी इतनी जल्दी, आज क्यों किसी में सहन शक्ति नहीं है, धर्म का पहला जो गुण है वही गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि हम इस दुनिया में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं, पराये गुणों को हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो इस वजह से जो गृहस्थी, जो सबसे बड़ा आश्रम बताया गया था गृहस्थ आश्रम, वो आज टूट रहा है, टूटने के कगार पर। कोई किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। ये कारण क्या है? यही कारण है कि हम अपने धर्म से हट गए हैं। तो कहीं भी वेदों के मंत्रों में तलाक शब्द नहीं आता, कहीं भी पर्दा प्रथा का नामो निशान नहीं है किसी भी वेद के मंत्र में। और जब घर में बहू आती है तो सबको कहा जाता है कि हमारी बहू को देखें, ये हमारे घर की महारानी है, सुमंगला है। बहुत सारे इस प्रकार के इतने बड़े बड़े अलंकारों से उसको अलंकृत किया जाता है। और इस प्रकार की जो है प्रथा कहीं भी ऐसी दिखाई नहीं देती। वेदों में किसी भी मंत्र में कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता, सबको बराबर का अधिकार है। वही अधिकार एक महिला को मिले हुए हैं, वही अधिकार पुरुष को मिले हुए हैं। आज कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि महिलाओं को इसके लिए इसमें हिस्सेदारी चाहिए, अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए, ये चाहिए। लेकिन वेदों में सही सही लिखा है, मंत्रों में सही लिखा है कि जब अपने ससुराल में जाए तो बराबर का हिस्सा है उसकी प्रॉपर्टी का, इतने ही आधा हिस्सा उसकी पत्नी का, आधा हिस्सा उसके पति का, बराबर का हिस्सा होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा परिवार में होगा नहीं। तो हमें ये सारी की सारी बातें वेदों के माध्यम से सीखने को मिली है। और उसी के आधार पे ये कहा कि इस प्रकार अगर आचरण में लेके आए तो ये सुंदर समाज बन सकता है। और हमें इस बारे में सोचना समझना भी चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि आज जो ये होड़ लगी हुई है, महिला चाहती है कि मैं पुरुष से ज़्यादा आगे निकलूं और पुरुष चाहता है कि मैं इसको आगे बढ़ने ही ना दूं। इस प्रकार जो आज ये हमारे समाज में इतनी ज़्यादा महिला और पुरुष के बीच में खाई पैदा हो रही है, इसको हमें मिटाना है। और आप ये समझ करके चलें कि समाज में जब इस दुनिया में हम पैदा होते हैं तो नारी की अपनी कुछ भूमिकाएं हैं, पुरुष की अपनी कुछ भूमिकाएं हैं, पुरुष के अपने काम हैं, नारी के अपने काम हैं। इन दोनों को समझते हुए जब हम अपने परिवार में चलेंगे, एक तरह से संतुलन बना करके चलेंगे, तो हमारा गृहस्थ जीवन, हमारा सामाजिक जीवन और हमारा राष्ट्रीय जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा। और हमेशा उस परमपिता परमात्मा को लक्ष्य मान करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
और अपने धर्म को, अपनी जो आत्मा में स्थित होकर के हम जब कोई भी व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई हलचल पैदा नहीं होती। हमें स्वयं को जानना है कि हम क्या हैं। पहले कोई सौदागर होता था और फिर वो संत बन गया और बहुत बड़ी टोली बना ली उसने, और आराम से जो है खूब अपना सुल्फा पीता था, खूब बीड़ी पीता था, खूब अपना शराब पीता था और मस्ती में रहने लग गया। और कोई संत वहाँ से जा रहा था, सच्चा संत, उसको कह रहा कि देखो, जब मैं सौदागर था तो मैं बहुत सारी, मेरे को बड़ी चिंता रहती थी कि कोई मेरे सामान को, कोई मेरे धन को लूट ना ले, और आज मैं आराम से सोता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वो दूसरा जो संत था वो बड़ी जोर से हंसा। उसने हंसी का कारण पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले तू सौदागर था तो तेरे को जो है धन लुट जाने का डर था, लेकिन आज तू इस साधुता के वेश में लोगों को लूट रहा है। तो ये दोनों ही तरह से तू गलत है, पहले भी तू गलत था, अब भी तू गलत है। इसलिए ये इस प्रकार से निर्जन जगह में पढ़ करके तू अपने इन जितने भी तेरे टोली के सदस्य, इनका भी जीवन बर्बाद कर रहा है और अपना भी जीवन बर्बाद कर रहा है। वास्तव में अगर तेरे को संत बनना है तो उस ईश्वर की व्यवस्था को समझ, और ये जितने भी दीन दुखी इस प्रकार के जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा करुणा में जो लोग हैं, इस प्रकार से जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, और इस समाज में जो इस प्रकार से किसी ना किसी का सहारा लेने के लिए ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी को निराश्रित हैं, उनको तू सहारा दे और उनका तू जो है दुखों को दूर कर, तो मैं वास्तव में मानूंगा कि तू सच्चा संत है। ये कोई सच्चे संत की पहचान नहीं है कि अपने आप में कह दिया कि मेरे अंदर आत्मा है। आत्मा है सिर्फ इस प्रकार से कहने से काम नहीं चलता। अगर कोई बीज अपने आप में अहंकार करके बैठ जाए कि मेरे अंदर तो वृक्ष है, मैं तो वृक्ष हूँ, तो वो बीज जो है वो कभी भी फलेगा नहीं, कभी भी वृक्ष नहीं बन पा सकता। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में अगर मैं आत्मा हूँ तो उस आत्मा का साक्षात्कार करें, वहाँ तक पहुँचे तो वास्तव में हम आत्मस्थ हो सकते हैं, आत्मावान बन सकते हैं और सच्चे अर्थों में हम धार्मिक बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी ओम। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। हम सबकी श्रद्धा के केंद्र बिंदु, मानवता को समर्पित संत शिरोमणि पूज्यपाद संत किरणदास जी महाराज, वेदों के विद्वान पूज्य स्वामी चंद्रवेश जी, आदरणीय श्री नारायण सिंह जी, आदरणीय बहन प्रवेश आर्या और पूनम आर्या जी, उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों और मेरे समक्ष उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूज्य संत जी महाराज का, जिन्होंने एक बहुत सुंदर समागम, ये सर्वधर्म सम्मेलन अपने इस अस्पताल, इस सामाजिक कार्यों के केंद्र के इस प्रांगण में आयोजित किया। बहुत साल पहले जब पूज्य संत जी महाराज जोणती में ही जब केंद्र था, उस समय से 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गए हैं मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी प्रेरणा के स्रोत बहुत प्रसिद्ध सन्यासी, आप सभी जिनको जानते हैं, आर्य समाज के, जो रोहतक से लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी। मैं उनके साथ पूज्य संत जी महाराज के यहाँ जाता था। स्वामी जी का उनके साथ बड़ा हृदय से स्नेह भी था और बहुत अधिक सम्मान पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी संत जी महाराज को किया करते थे। और जिस गुण की वजह से इनकी तरफ हम आकृष्ट हुए थे, वो एक बहुत बड़ा गुण होता है
जो किसी एक इंसान में भी और किसी बहुत ऊंचे संत में भी विद्यमान होना चाहिए। ये बहुत उदार हृदय, जिसको कहते हैं एक संकीर्णता किसी व्यक्ति के मन में होता है, एक दायरा बना लेता है आदमी सोच का भी, विचार का भी, अपनी मान्यताओं का भी, उनसे हटकर इनका बड़ा उदार हृदय, ये मानवता को, मनुष्यता को, गरीबों को, ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको समर्पित जीवन इनका देख करके हम बहुत अधिक प्रभावित हुए। आप देखते हैं ये इनका जो अस्पताल का जो कार्य है, कई बार मुझे आने का अवसर मिलता है, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। ऐसे ऐसे रोगी भी आते हैं जिनकी हजारों रुपए की दवाई होती है और वो स्वामी जी के चरण स्पर्श करके धीरे से कहता है, स्वामी जी इतना पैसा नहीं है, दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, तो थोड़ा कुछ कम कर दो। तो स्वामी जी धीरे से कहते हैं कि उधर कहोगे तो वो तुम्हें इस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, लाओ जो कुछ ले रखा है दे दो और दवाई ले जाओ। हजारों रुपए की दवाई किसी व्यक्ति को इस प्रकार से देना। और यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं संस्कृत के। स्वामी जी की इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छे विद्वान बने। इनसे कोई खर्च नहीं लिया जाता, इनको प्रवेश दे करके इनको तैयार किया जा रहा है कि ये अच्छे पंडित विद्वान बनकर समाज की सेवा करें। कोई ऐसा परिवार आ जाता है जिसकी बेटी के पीले हाथ करने के लिए उसके पास साधन नहीं है और वो संत जी महाराज के चरणों में आकर के प्रार्थना करता है, स्वामी जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेटी को तो दूसरे घर भेजना ही पड़ेगा, शादी करनी है, कुछ मदद करो। तो उनको एक क्षण नहीं लगता है, उनके इतने बड़े बड़े अनुयायी और बड़े साधन संपन्न लोग हैं कि वे उनको बहुत एक बार में कहेंगे तो उनके लिए सब साधन आकर के उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी लड़कियों की शादियां करवाना, गरीबों की मदद करना, तो ये है असली संत, ये असली धर्म जो आज सबसे ज़्यादा सब लोगों के भीतर आना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी धर्म विशेष की आलोचना या समर्थन करने के लिए बात नहीं करना चाहता। मुझे याद आ रहा था एक बार का दृष्टांत है, यूनान देश के अंदर एक दार्शनिक दोपहरी में जब सूर्य पूरी तरह से निकला हुआ था, पूरा प्रकाश था, एक लालटेन जला करके बाजार में निकला और जो बाजार में दुकानों पर लोग बैठे थे उनके पास जा कर के लालटेन आगे करके उसको देखने की कोशिश करता था। दो चार दुकानों पर वो जो गया तो एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, क्या बात है, पागल तो नहीं हो गए हो, सूरज निकला हुआ है, लालटेन जलाकर तुम क्या तलाश कर रहे हो दोपहरी में? उसने कहा मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ, मुझे इंसान नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा ये सब जो लोग बैठे ये आपको इंसान नहीं दिखाई देते? कि नहीं, अभी दिखाई नहीं दिए हैं, मैं इंसान की तलाश कर रहा हूँ। आज इस पृथ्वी के ऊपर इंसान की तलाश करने के लिए यूनान का एक दार्शनिक दोपहरी में लालटेन लगा करके आदमियों के चेहरे पहचानना चाहता है कि ये इंसान है या नहीं है। आखिर ये बात क्या है? यदि उस विद्वान की बात आज हम अपने समाज के अंदर देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज यहाँ पर एक मुसलमान मिलेगा, एक सिख मिलेगा, एक हिंदू मिलेगा, एक जैन मिलेगा, एक बौद्ध मिलेगा और आर्य समाजी भी मिलेगा और तमाम सारे समाजी मिलेंगे, परंतु इंसान ढूंढते समय इंसान बहुत थोड़े मिलते हैं। इंसान तलाश करने की जरूरत है आज, क्योंकि इंसानियत गायब हो रखी है। मुझे याद है वो दृश्य जो बॉम्बे के इस समय पुलिस कमिश्नर हैं श्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी है तलाश इंसान की, और वो कहते हैं मैं नागपुर में पुलिस कमिश्नर था, एक बार रात को मैं अपनी ड्यूटी करके जो इलाके का राउंड लिया था वापस लौट रहा था, मैंने देखा नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक नौजवान खून से लथपथ पड़ा हुआ, 20-30 लोग उसके चारों तरफ खड़े। मैंने कांस्टेबल से कहा गाड़ी रोको और देखो क्या बात हो गई है। 4-5 सिपाही जो गाड़ी में पीछे बैठे थे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के साथ तो 1-2 गाड़ी चलती हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वो दौड़ करके गए। उन्होंने कहा साहब एक नौजवान एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले इस नौजवान को गाड़ी में डालो, उसके बाद पूछेंगे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, क्या था, ताकि इसकी जीवन बच जाए। और ये लेकर के अपनी गाड़ी में उसको लेकर के दौड़े और मेडिकल कॉलेज नागपुर में जाकर के दाखिल करा दिया। डॉक्टर ने कहा कि साहब अभी तो बहुत लेट हो गया है, 2.5 घंटे पहले का एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड इतना निकल गया है कि अब बचाना बहुत मुश्किल है, सारे पार्ट्स लगभग ख़त्म होते चले गए और इस समय तो आखिरी दौर में है ये बच्चा। उन्होंने कहा जो भी कुछ कर सकते हो करो, जो ब्लड लेना है दाएं से बाएं से लो, और मेरे से जिससे कहलवाना हो एज ए पुलिस कमिश्नर मैं कह सकता हूँ उसको पूरा मदद करो। ये बात हुई थी तो
वो कोशिश करते रहे थे, परंतु बच्चा बचा नहीं था। उधर क्या हुआ कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति अपनी कार में स्वयं ड्राइविंग करते हुए उसी एक्सीडेंट के बराबर से जब निकलने लगा, गांव के लोगों ने कहा भाई साहब रोको गाड़ी, ये बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, नौजवान बड़ा सुंदर है, होनहार है, आप इतनी मदद कर दो, आपके तो 10 मिनट लगेंगे, एक बार इसको नागपुर हॉस्पिटल तक पहुंचवा दो, हम साथ चल पड़ेंगे, आप इतनी मदद कर दो, आपकी गाड़ी में जगह है, आप तो अकेले आदमी हो। इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो जल्दी पहुंचना है। बहाना बनाकर ये व्यक्ति बड़ी तेज़ी के साथ निकल गया और जब ये घर पहुंचा सतारा के अंदर, सतारा ज़िले का रहने वाला था, तो इसकी पत्नी ने कहा कि आज तो हमारा बेटा मोटरसाइकिल लेके नागपुर गया, वो मेडिकल कॉलेज नागपुर में पढ़ता था बच्चा, और वो मोटरसाइकिल से गया, बस से नहीं गया। जैसे ही उसने माँ ने ये कहा कि मोटरसाइकिल से हमारा बेटा गया है, तो इस व्यक्ति का जो ध्यान था वो एक्सीडेंट के ऊपर जा टिका। इसने कहा मोटरसाइकिल से गया है तो फिर जल्दी करो और गाड़ी में बैठो, हमें नागपुर चलना होगा। हो सकता है वो जो एक्सीडेंट था जहां मुझे लोग रोक रहे थे कि रुक जाओ, इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, क्या पता वो बच्चा हमारा ही हो, अभी कह नहीं सकते, इसलिए तुरंत बैठो, हमें नागपुर चलना होगा। चिंता बढ़ गई और वो वापस ही ताला लगाकर मकान में, क्योंकि एक ही बेटा था, और बड़ी तेज़ी के साथ दौड़े और दौड़ करके 2.5-3 घंटे के अंदर जब नागपुर पहुँचे और हॉस्पिटल में जा कर के उन्होंने पता किया कि एक नौजवान जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो किस जगह पर है, तो वो इमरजेंसी में उसको एडमिट किया हुआ था। वहाँ जा कर के उन्होंने पूछा उसकी तबीयत कैसी है, और उसका रिकॉर्ड देखा, उनका अपना बेटा था। उनके प्राण निकल गए, नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर, और जब वो पास गए तो उसका मुंह ढक रखा था सफ़ेद चादर से, वो ख़त्म हो चुका था। वो व्यक्ति कहता है यदि उस समय मैं बहाना नहीं बनाता, क्योंकि वो किसी और का है, मेरा क्या लेना देना है, और मैं बहाना बना के वहाँ से निकलने जाता, मैं रुक जाता उस समय और उसको तुरंत अपनी गाड़ी में लेके यहाँ आ जाता, तो उस समय ब्लड शुरू ही हुआ था, ये डॉक्टर उसको बचा लेते। डॉक्टरों के सामने माथा पीट कर ये पूछा, डॉक्टर तुमने इस बच्चे को बचाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा यदि उसी समय ये आ जाता तो हम निश्चित बचाते, परंतु जो नेचुरल ब्लड था वो नहीं होने से हम इसको बचा नहीं सके। वो व्यक्ति चीख करके कहता है दुनिया के लोगों, कभी भी इस प्रकार की अवस्था में ये सोच करके बाईपास करके किसी घटना को मत चले जाना कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा क्या लेना देना है, मैं क्यों मुसीबत मोल लूँ, अपने बराबर से निकल जाओ। मैंने अपना बेटा इसलिए खो दिया क्योंकि मेरे मन में ये अपने और पराये की भावना थी। इंसानियत गायब हो रही। हॉस्पिटल के अंदर एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार आदमी चीखता हुआ आता है और हमारे डॉक्टर साहब पैर पर पैर धर के बैठे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान भी उसका नहीं गया कि कोई चीख रहा है बेचारा, जल्दी करो, हो सकता है कोई इमरजेंसी केस हो। तो समझ लो कि रक्षक के दिल से इंसानियत गायब हो चुकी है। एक अबला, उसके साथ अन्याय हो गया और वो थाने के अंदर पहुंचती है और थाने के अंदर जाकर के अपनी एफआईआर लिखवाना चाहती है। थाने का इंचार्ज ऐसे जो उसकी तरफ कड़वी नजर से देखता है और ये अपेक्षा रखता है कि ये मुझे कितना नकद दे सकती है रिश्वत के रूप में, या रिश्वत भी न दे तो ये मेरे साथ क्या संबंध बना सकती है। उस समय मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का ये फर्ज है कि यहाँ आने वाले तमाम लोगों की मदद करने के लिए ही मुझे डेप्यूट किया हुआ है, उसी के लिए मैं तनख्वाह लेता हूँ, वो ये अपेक्षा रखकर किसी अबला की एफआईआर नहीं लिखता कि मेरे साथ इसका क्या ताल्लुक बन सकता है या ये मुझे कितना रिश्वत दे सकती है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या आप इंसानियत नाम का कोई तत्व देखेंगे या उसको हवानियत में कहेंगे? आज समाज के हर व्यवहार में जहां भी आप देखेंगे ये तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आदमी इतना ज़्यादा अपना व्यक्तिवादी हो गया, इतना सेल्फिश हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो सारे के सारे धर्म के मूल्यों को धज्जियां उड़ाकर बड़ी तेज़ी के साथ आगे निकल रहा है। एक बार टेलीविज़न के ऊपर मुझे बुलाया और वहाँ पर और भी लोग थे। सबके बीच में सवाल जो एंकर ने रखा, जो सवाल पूछता है, टीवी का जो चैनल का इंचार्ज नौजवान था, उसने कहा आप लोगों के सामने मैं जो सवाल रखने जा रहा हूँ वो ये है, धर्म या धंधा, धर्म फल रहा है या धंधा हो रहा है धर्म के नाम पर, वो कहता है। और वहाँ कुछ नौजवान भी थे, उनसे भी पूछा, तुमसे भी मैं सवाल पूछूंगा, तुम वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हो तो तुम्हारा क्या आस्था है उस मंदिर में, तुम किस लिए जाते हो? उन्होंने कहा हम कोई आस्था लेके नहीं जाते, बल्कि कई दिन से बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। 4-6 साथी कहते चलो यार आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा घूम आएंगे, इस बहाने से पहाड़ भी दिखेंगे, रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्ती हो जाएगी, हम तो इसलिए जाते हैं।
लाखों लोगों की भीड़ होती है जहाँ पर उपदेश हो रहा है कथावाचक का, और परिवर्तन कोई नहीं आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सूर्य निकलता है तो कितनी देर उस सूर्य के सामने अंधेरा ठहरता है? एक बार सूर्य निकला, उसकी एक किरण आते ही अंधेरा भाग जाता है, देखने के भी कहीं कोने में भी ढूंढने से नहीं मिलता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ झूठ भाग जाता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म टिक नहीं सकता है।